गुड इवनिंग एवरीवन। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है फाइनाइट अगर हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, अगर डी डिस्टेंस, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे अगर हम उस कंडक्टर के लिए, फाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के थीटा आई बाय डी। ठीक है, ये छोटा फॉर्म निकाल लेते हैं याद रखने के लिए, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज के आई थीटा बाय डी, जहाँ पे डी हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, के का वैल्यू लिखते थे म्यू नॉट बाय 4 एंड थीटा को क्या लिखते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आपको थीटा 1 थीटा 2 अच्छे से याद है, और आई था करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को रिलेट करते हुए हम कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो जैसे कि हमने ये, पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, शायद आप भूल गए होंगे। तो जैसे कि मान लो ये P पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे जो कि कितने डिस्टेंस पे था, D डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर कितना है, I है, और ये फाइनाइट कंडक्टर है। ठीक है, और इस पॉइंट से हम दो लाइन खींचते थे, एक अपर एंड पे, दूसरा बटम एंड पे। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक एंगल थीटा 1 ऊपर की तरफ और दूसरा एंगल थीटा 2 नीचे की तरफ। तभी इसका फॉर्मूला आता था, दैट इज के आई थीटा बाय डी। यहाँ पे डी क्या हुआ, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और के को लिखते थे हम लोग म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसका वैल्यू था 10 टू पावर 7। नेक्स्ट होता था थीटा, थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, एक देखो ऊपर, दूसरा एंगल नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तभी क्या आता था, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि आपको प्रॉब्लम दिया गया, एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड मान लो 2a, ऑफ साइड 2a, सभी का साइड कितना है, 2a है। तो मैं उसका डायग्राम निकाल देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है और यहाँ पे एक वायर पे करंट I है और साइड कितना है, 2a है। ठीक है, और ये मान लो सेंटर है इसका O। ठीक है, तो हैविंग करंट I, ठीक है, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड 2a, हैविंग करंट कितना है, I। तो आपको पूछेगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, आपको सेंटर पे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टर। इसके पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा कि आई थीटा बाय डी, यहाँ पे थीटा को क्या लिखते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उस मेथड से। ठीक है, तो याद रखें, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड 2a, हैविंग करंट I, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस जगह पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टिंग लूप और स्क्वायर लूप, और जिसका साइड कितना है, 2a है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको फाइनाइट कंडक्टर बनाना है। तो इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे कि ये ले लो AB, BC, CD एंड DA। करंट अगर ऐसे चल रहा है तो पूरे लूप में कैसे चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे 4 कंडक्टर है, फाइनाइट कंडक्टर। AB को देखो तो ये कैसा है, फाइनाइट कंडक्टर। BC को देखो, CD को देखो, DA को देखो। ठीक है, तो इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो O पॉइंट है सभी कंडक्टर से दूरी कितना बनाता है, A डिस्टेंस। यहाँ से A पे है, यहाँ से भी A, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है, A है, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है, A है। तो इन चारों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, ड्यू टू BC, ड्यू टू CD एंड ड्यू टू DA, अगर चारों का मैग्नीट्यूड देखें तो क्या आएगा, सेम। डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। किसी एक का निकाल लो, जैसे कि मान लो AB का निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB। फॉर्मूला क्या है, के आई थीटा बाय डी, जो हमने पढ़ा है फाइनाइट कंडक्टर के लिए। तो के आई थीटा कितना है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू आपको पता है। डी का वैल्यू कितना है, डी अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का, कहां से, कंडक्टर से, ये वैल्यू कितना है ए। ठीक है, अच्छा थीटा वन थीटा टू कितना है, कर लेते हैं। पॉइंट से एक ऊपर वाले एंड की तरफ, दूसरा नीचे वाले एंड की तरफ। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर से एंगल ये वाला थीटा वन ले लो, कितना डिग्री है 45 स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 45। ये नीचे की तरफ है, थीटा टू कितना ले लो, थीटा टू कितना आ जाएगा 45 स्क्वायर का, ये एंगल आपको पता होगा, ये 45 ये 45, तो कितना आ गया देख लो, के आई साइन 45 प्लस ऑफ साइन 45 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कहां से, कंडक्टर से, तो ये कितना है ए, तो वैल्यू कितना है के आई बाय ए साइन 45 कितना आएगा, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा 2/√2, तो 2 के आई डिवाइडेड बाय √2 ए, और ये अगर कट करो तो वैल्यू कितना आएगा √2 के आई डिवाइडेड बाय ए। तो ये आया हर एक का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रहा, तो इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हर एक का सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड √2 के आई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, पर हमें कैलकुलेट करना है टोटल, तो ये हर एक का इतना है, तो टोटल कितना आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा देख लेते हैं। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी का आपको डायरेक्शन देखना है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया √2 के आई बाय ए। अच्छा, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे क्या आएगा, याद करो चीटा रूल, अगर आप चीटा बन के चलते हो तो आपके राइट की तरफ जितने भी पॉइंट्स लिए जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्स, या तो आप यूज करो राइट हैंड, तो वो वेक्टर वाला जो पढ़ाया था आपको डीएल, जिधर करंट होगा उधर डीएल लेना है, डीएल और आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर, कंडक्टर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसे आर कहते हैं, तो डायरेक्शन किधर, इधर डीएल क्रॉस आर, किधर आया अंदर, तो ये इनवर्स है। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो डीएल, ये उधर तरफ करंट है डीएल, आर किधर है, ओ की तरफ पॉइंट है, डीएल क्रॉस आर, या तो चीटा रूल यूज करो, करंट के डायरेक्शन पे चलो, पॉइंट्स राइट की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्स। इसके केस में भी देख लो डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्स, हर एक केस में क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, यानी कि चारों के मैग्नेटिक फील्ड इतने हैं और सभी के मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्स हैं अंदर की तरफ तो सभी के जुड़ेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी ए बी मैग्नेटिक फील्ड बी सी का प्लस मैग्नेटिक फील्ड सी डी का प्लस मैग्नेटिक फील्ड डी ए का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, याद है, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, चारों को जोड़ो सबके सेम वैल्यू, तो 4√2 के आई डिवाइडेड बाय ए इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्क्वायर लूप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये फाइनाइट कंडक्टर का हम रिलैक्सेशन पढ़ रहे हैं, फाइनाइट कंडक्टर की क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे कि मान, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, तो जैसे कि आपको सवाल क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड कितना है, ए है। ठीक है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो साइड ए है और करंट कितना कर रहा है, आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और इसके सेंटर पे आपको क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो लेट द पॉइंट बी ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है फाइनाइट कंडक्टर के हिसाब से। तो जैसे कि मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 3 फाइनाइट कंडक्टर, एक हो गया ए बी, नेक्स्ट जैसे मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी निकालना है आपको,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CA निकाल, ठीक है। तो अगर तीनों फाइनाइट कंडक्टर को देखो तो तीनों से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, O पॉइंट पे सेम, ठीक है। क्यों? अब इस वाले कंडक्टर को देखो, O पॉइंट से डिस्टेंस कितने पे, x, तो सभी तो उतने ही डिस्टेंस पे है x पे। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है इक्विलेटरल, तो ये 60 टोटल, तो ये कितना है 30, ये भी कितना आएगा 30। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा एंगल 60, ये एंगल कितना आएगा 60, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो सभी के केस में अगर देखेंगे तो सभी कंडक्टर के केस में O पॉइंट पे वैसे ही एंगल डिवाइड होने वाला है। तो एक के लिए जो भी मैग्नीट्यूड आता है मैग्नेटिक फील्ड का, AB के लिए जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC भी वही आएगा एंड CA भी, तो तीनों के लिए क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेम, कहाँ पे, O पॉइंट पे। तो एक के लिए निकालेंगे, फिर देखेंगे सभी का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, फिर O पॉइंट पे सभी के डायरेक्शन देखेंगे, फिर अगर सेम रहा डायरेक्शन तो जोड़ेंगे, अगर ऑपोजिट रहा तो फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एक के लिए निकाल दें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB कितना आएगा, ठीक है, देख लो यहाँ पे कैसा था, याद करो, ठीक है। ये था पॉइंट O, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये A, ये B, तो ये एंगल कितना था 30, ये एंगल कितना था 30, ये एंगल कितना आ जाएगा 60, ये एंगल कितना आ जाएगा 60। ये देखो फाइनाइट कंडक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये क्या हो गया θ1, ये क्या हो गया θ2, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ KI θ/d, d क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, तो ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पुट करो KI, थीटा कितना है sin θ1 प्लस sin θ2 डिवाइडेड बाय d, ठीक है। θ1 कितना आ गया KI sin 60 प्लस अब sin 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय d, d का वैल्यू निकालो, d का वैल्यू कितना आएगा देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है। यहाँ पे tan 30, इस वाले ट्रायंगल पे tan 30 कितना है, दैट इज d डिवाइडेड बाय ये, तो ये कितना है a/2, और ये टोटल a था, तो ये a/2, ये a/2, इस वाले ट्रायंगल पे tan 30 पुट करा, क्या मिला मुझे d डिवाइडेड बाय a/2, tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय a/2, और d का वैल्यू कितना आ गया देख लो, दैट इज a/2√3, ठीक है। तो d का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया KI, ये 2√3 को ऊपर लेके चलो, 2√3 KI डिवाइडेड बाय a sin 60 प्लस sin 60, sin 60 कितना होता है 3√3/2 प्लस √3/2, वैल्यू कितना आएगा 2√3 KI बाय a, √3/2 कितना है 2√3/2, लेकिन 2 कट गया तो बचा कितना √3, ठीक है। तो एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है √3 into √3 कितना है 3, तो 3 into 2 अगेन 6 KI डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब देख, तो एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है, ऐसे था, करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे बहेगा। इस वाले के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा इनवर्स, इस वाले के लिए देखो चीटा रूल यूज करो, क्या आएगा इनवर्स, इस वाले के लिए क्या आएगा इनवर्स। तो तीनों के मैग्नेटिक फील्ड इसी O पॉइंट पे इनवर्स हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन, तो टोटल क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई कर दो एक के साथ, फिर इंटू बी ए बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी के साथ, क्योंकि तीनों का जुड़ेगा तो कितना आ गया 18 KI डिवाइडेड बाय a,
is the magnetic field at the center of a centroid of equilateral triangle having the side A and current through the wire कितना है I। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये था फाइनाइट कंडक्टर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला। फिर आपको मैं बताऊंगा इनफाइनाइट भी है, सेमी इनफाइनाइट भी है, फिर मिक्स वाला पढ़ेंगे, सर्कुलर भी पढ़ना है। ठीक है, ये था फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कंडक्टर को यूज करते हुए हमने क्या निकाला, एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट करे दूसरे यूनिवर्स पे चले जाओ या दूसरे प्लेनेट पे चले, ऐसा कुछ नहीं। इनफाइनाइट मतलब होता है ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें मान लो करंट आई है और आप निकालने जा रहे हो पॉइंट P पे, ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है D है। ठीक है, तो अगर वायर का लेंथ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो बोल सकते हो वायर का लेंथ, अगर हम इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे P पॉइंट पे और ये वाला डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे ड्यू टू वायर, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द वायर से। मान लो L हो गया आपका लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना आ गया L, और D है पॉइंट एट विच we are going to calculate the magnetic field, we are going to calculate the magnetic field। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ द वायर इज ग्रेटर देन D, छोटा d, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वायर को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, तो इस कंडक्टर से हम लोग P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं और जिस डिस्टेंस पे निकालने D डिस्टेंस पे वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस वाले कंडक्टर को हम क्या मानेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, तो इस वाले केस में सोचो हमको फाइनाइट में क्या करना होता था, यहाँ से हम लोग ऐसे दो एंगल लेते थे, ये लेते थे θ1, इसको क्या लेते थे θ2, फिर एक फॉर्मूला बनता था P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, जिसको छोटे में हम लोग लिखते थे कि θi/d, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसे लिखते थे ki/d sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, पर यहाँ पे जो θ1 और θ2 है, ठीक है, इनको सोचो कि अगर आप P पॉइंट को आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या एंगल बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, P पॉइंट को आगे जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा बनते जाएगा और जितना नजदीक आएंगे उतना ही θ1 और θ2 एंगल बढ़ते हुए जाएंगे। तो सोचो अगर पॉइंट P यहाँ पे होता, ठीक है, तो क्या ये एंगल इससे ग्रेटर हो गया, क्या हम नजदीक लेके आएंगे P पॉइंट को तो θ1 बढ़ते हुए जाएगा, और बहुत ही अगर क्लोज लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था D बहुत ही छोटा है, ये D बहुत ही छोटा कर दो तो ऐसा लगेगा कि θ1 कितना है 90 डिग्री। सोचो ऐसा लगेगा θ1 और θ2 कितने हैं 90 डिग्री। तो फॉर एन इनफाइनाइट कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, that is ki/d, d is the perpendicular distance, I is the current, k is the mu naught by 4 pi। ठीक है, तो इस जगह पे d अगर बहुत ही छोटा हो L से तो ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, और इस जगह पे θ1 इक्वल्स टू θ2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इस जगह पे θ1 इक्वल्स टू θ2 कितना आ जाएगा 90। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस अब साइन 90, साइन 90 कितना आ गया 1 + 1 2, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला 2ki/d। ठीक है, तो इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिख दूं
डायरेक्ट किसी भी इनफाइनाइट कंडक्टर अगर ऐसे दे दे या तो आपको डॉट दे दे तो आप समझना कि वो कैसा कंडक्टर है, इनफाइनाइट है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए डायरेक्ट 2KI/d, K पता है, I इज द करंट और D क्या होता है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस वाले इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 2KI/d और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको जानते हो चीटा रूल के हिसाब से या dl क्रॉस r क्या रहेगा, इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्स वैल्यू है 2KI/d। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताता। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बाद में अच्छे से काम आएंगे। देखो, मान लो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है जिसका करंट I और इसका कितना है 2I। इधर करंट, ये वाला करंट इधर, ये डिस्टेंस मान लो d। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P इज द मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट। P मान लो मिड पॉइंट है तो आपको P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख देता हूँ d/2। ऐसे मान लो सवाल दिया, दो कंडक्टर हैं, करंट है I 2I, इधर करंट और P एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट पे है। तो पूछा फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 दोनों इनफाइनाइट है। सॉल्यूशन देख लो, दोनों इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 डायरेक्ट फॉर्मूला 2KI/d। ठीक है, तो d कितना आएगा, ये जनरल फॉर्मूला। तो 2K करंट कितना है, I है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट पे निकालना है तो कंडक्टर 1 से कितना है d/2, तो कितना है 4KI/d। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 जनरल फॉर्मूला 2KI/d, इसको B1 कर देता है, ये जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 2K करंट कितना है 2I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगेन d/2, 2 पर गया 4 8KI/d। मैग्नेटिक फील्ड दोनों से आ गए। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, इनके मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है कि काटना है, देखेंगे डायरेक्शन का। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चीटा रूल के हिसाब से अगर मैं चलूं करंट के डायरेक्शन पे पॉइंट राइट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। ठीक है, तो इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्स। अच्छा, इस पे क्या होगा, चीटा रूल के हिसाब से करंट के डायरेक्शन पे चलो, देखो इधर चलना है आपको, ऐसे अगर चलोगे तो यही आपका राइट होगा, या तो dl क्रॉस r लगाओ, ये इनवर्स हुआ, dl ऐसे dl क्रॉस r लगाओ, अगेन यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज B1 प्लस B2, वैल्यू कितना है 12KI/d। ठीक है, नेक्स्ट और एक छोटा सा सवाल देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको बोल